हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 31 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 31 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा जो है निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। तो देखिए, अगर हम लोग बात कर ले छठ पूजा के बारे में, तो बेसिकली जो है ये आपका बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। और ये जो आपका त्यौहार है ना, ये आपका हिंदू चंद्र विक्रम संवत पंचांग के जो है कार्तिक माह में जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। और देखिए, ये जो आपका छठ पूजा जो त्यौहार है ना, ये सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा यानी छठी मैया को जो है समर्पित एक हिंदू त्यौहार है। तो सूर्य देवता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा जो है पंजाब का लोक नृत्य नहीं है। तो देखिए, अगर पंजाब के लोक नृत्य की बात कर ले तो भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, लुडी, डंकरा, जूली, समी, धमाली, जागो, किकली, गटका, ये सब जो नृत्य है ना, ये आपके पंजाब के जो है वो लोक नृत्य है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया गया था वो आपका लावनी दिया गया था। तो देखिए, ये जो आपका लावनी है ना, ये महाराष्ट्र राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो लावनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है ये किस राजा के शासनकाल का जो है विस्तृत विवरण देता है। तो देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले बात कर ले इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के बारे में, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, और इसकी जो रचना है ना, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन के द्वारा जो है इसकी रचना किया गया था। और ये जो आपका स्तंभ है ना, यानी इलाहाबाद जो स्तंभ है ना, ये अशोक के द्वारा 6ठी शताब्दी में जो है 6ठी शताब्दी पूर्व में जो है ये आपका निर्मित एक अशोक स्तंभ था। और ये जो आपका स्तंभ था ना, ये आपका शिलालेख समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है। और इसमें जो है समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का जो है उल्लेख किया गया है। तो समुद्रगुप्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनुसूचित जाति यानी एससी एवं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए जो है 10% का जो आरक्षण है ना, ये किस संविधान संशोधन के तहत जो है इसे बढ़ाया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2020 में जो आपका 104वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था ना, इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में जो है इसमें आपका संशोधन किया गया था। और लोकसभा और विधानसभाओं में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की जो अवधि है ना, ये 10 साल के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। तो 104वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के अगर पहले राज्यपाल की बात कर ले तो ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जिनका कार्यकाल जो है 31 अक्टूबर 2019 से लेकर 6 अगस्त 2020 तक रहा था। वहीं अगर दूसरे राज्यपाल यानी दूसरे उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात कर ले तो ये आपके मनोज सिन्हा हैं, जिनका कार्यकाल जो है 7 अगस्त 2020 से शुरू होकर अभी जो वर्तमान में जो है ये जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल हैं। तो मनोज सिन्हा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के बारे में, तो देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, ये आपके एडमायरल डीके जोशी हैं। चंडीगढ़ यूटी की बात कर ले तो श्री बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है। दादरा एंड नगर हवेली और दमन और दीव के जो है श्री प्रफुल्ल पटेल जो है यहाँ के उपराज्यपाल हैं। दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली के जो है आपके श्री विनय कुमार सक्सेना जो है यहाँ के जो है उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर का तो मैंने आपको बता दिया। लक्षद्वीप की बात कर ले तो लक्षद्वीप के जो है ये आपके श्री प्रफुल्ल पटेल जो है यहाँ के उपराज्यपाल हैं। पुडुचेरी की अगर मैं बात कर
तो देखिए पुडुचेरी के जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, ये आपके डॉक्टर तमिलसिलाई सौंदरराजन है। लद्दाख की यूटी की बात कर ले तो श्री राधाकृष्णन माथुर जो है यहाँ के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में नागालैंड की जो पहली महिला राज्यसभा सांसद जो है ये कौन चुनी गई है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2022 में बीजेपी की जो है एस फांगनोन कोन्याक ये जो है पहली महिला राज्यसभा सांसद जो है नागालैंड से चुनी गई है। तो एस फांगनोन कोन्याक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना ये किस दशक में हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति पहली बार जो है 1960 के दशक में जो है आपका मैक्सिको से नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो 1960 का दशक आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इसी क्रांति में उनकी भूमिका के कारण जो है उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। इसलिए इन्हें जो है 1970 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में हरित क्रांति का जो जनक है ना ये MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस देश से हुई थी। तो ये आपका मैक्सिको देश से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यता जो है ये आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 157 में जो है राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए जो है योग्यताओं से संबंधित है। तो अनुच्छेद 157 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसमें आपका बताया गया है कि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु जो है वो पूरी कर चुका हो, तभी जो है वो भारत का जो आपका राज्य का जो है वो राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो आप बताइएगा कि ऑप्शन में जो आपका क्या दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दूध और फेस क्रीम ये जो है किस प्रकार के उदाहरण है। तो देखिए ये जो आपका दूध और फेस क्रीम है ना ये आपका इमल्सन यानी पायसन के उदाहरण है। तो इमल्सन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन है ना ये कब हुआ। तो देखिए अगर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात कर ले तो ये आपका 7 सितंबर 1931 को जो वो शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस भी जो है इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और जिसमें कांग्रेस की ओर से जो नेतृत्व कर रहे थे ना ये महात्मा गांधी ने किया था। और इस सम्मेलन में जो है सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने भी जो है वो भाग लिया था, जिसमें महिलाओं का जो नेतृत्व है ना वो एनी बेसेंट ने किया था। और ये जो आपका द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन था ना ये आपका 1 दिसंबर 1931 को जो है ये आपका समाप्त हो गया था। और देखिए मैं आपको बता दूं कि तीनों ही जो आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना ये आपके लंदन में आयोजित किए गए थे। वहीं अगर बात कर ले प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये जो है कब आयोजित किया गया था। तो देखिए प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है ना ये आपका 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक जो है ये आपका लंदन में आयोजित किया गया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात कर ले तो ये आपका 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच में जो है ये आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है। तो देखिए पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत होता है ना उसे जो है भूपर पट्टी यानी क्रस्ट कहा जाता है। तो भूपर पट्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय खेल प्राधिकरण की जो स्थापना है ना ये कब हुई थी, यानी आपका जो है साई का जो है वो आपका स्थापना पूछा गया था। तो देखिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी जो स्थापना है ना ये आपका 1984 में हुआ था। तो 1984 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले साई का मुख्यालय ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ फुटबॉल। और क्वेश्चन में ये भी मेंशन कर दिया गया था कि फीफा के अनुसार फुटबॉल का जो व्यास यानी डायमीटर जो होता है ना वो कितना होता है। तो देखिए फीफा के अकॉर्डिंग फुटबॉल का जो व्यास है ना ये 22 सेंटीमीटर होता है। तो 22 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले फीफा के अकॉर्डिंग फुटबॉल का जो परिधि यानी जो आपका सरकमफेरेंस होता है ये आपका 68 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसका जो वजन होता है ना बॉल का यानी जो आपका गेंद का वजन होता है फुटबॉल गेंद का ये आपका 410 ग्राम से लेकर 450 ग्राम के बीच में होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मानव द्वारा उत्सर्जित जो कचरा होते हैं ना, ये किस प्रकार का होता है। तो देखिए, मानव द्वारा जो उत्सर्जित कचरा होते हैं ये आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी जैव अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो और इसे जो है प्राकृतिक एजेंटों के द्वारा भी जो है वो तोड़ा जा सकता है। तो बायोडिग्रेडेबल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आपका जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है वो आपका जोड़ा गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो आपके मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो आपका 11 है, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य था ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगर हम लोग बात कर ले 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में, तो इसमें संविधान की प्रस्तावना में जो है आपके 3 शब्द जो है वो जोड़े गए थे, और वो 3 शब्द कौन कौन से थे। तो एक तो आपका समाजवादी, सेकंड आपका पंथ निरपेक्ष, और थर्ड आपका अखंडता। ये 3 शब्दों को जो वो आपका जोड़ा गया था। और देखिए, 42वें संविधान संशोधन को जो है ये आपका लघु संविधान के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। और ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका भाग 4 क में और अनुच्छेद 51A में जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य जो है वो निहित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो क्या था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में या फिर विश्व में पहली जो हरित क्रांति है ना, ये आपका 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ था। लेकिन भारत में यहाँ पर दशक की बात की जा रही है, लेकिन भारत में जो आपका हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1965-68 में जो है ये आपका शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य जो था वो भारत में कृषि उत्पादन में जो है वृद्धि करके भारत को जो है खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। और देखिए, जो पहली हरित क्रांति हुई थी ना, इसमें खाद्यान्न में गेहूं और चावल के उत्पादन में जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ था, जिसमें उच्च उपज देने वाली किस्में यानी आपका हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के बीजों का जो है प्रयोग का कारण हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं अगर बात कर लूँ हिंदी के प्रश्न के बारे में, तो देखिए, एक जो आपका मुहावरा था ना, वो आपका छठी के दूध याद दिलाना, इसका जो है मुहावरा पूछा गया था। अगर विलोम शब्द की बात कर ले, तो विलोम में जो आपका दुर्जन का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। एक आपका साथ सार्थक का विलोम शब्द पूछा गया था। इसके अलावा प्रवाचित शब्द की बात कर ले, तो जल का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।